विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं उन लोगों के साथ, कई दल के नेता आए हुए थे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, और मुझको तो लग रहा है भारत नेपाल का संबंध और बेहतर बनेगा। यही नहीं, हमारे ही यहाँ देखते रहते। जरा कभी कभी दिल्ली देखिए, हमको तो मालूम है हमारा क्या स्टैंडर्ड है, और हम किसी के कहने पर नहीं, एक मापदंड बना लिया, उसी के हिसाब से चल रहे हैं, और कुछ मामलों में फर्क किया जाता है हमेशा। इसलिए हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल बहुत किलो के भाव से बयान जारी हो रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं आईने में। और दिल्ली में कैसी सरकार चल रही है, इसलिए किसी को ये पूछने का अधिकार नहीं। जो भी निर्णय लिया है, हम लोगों ने अपने लिए बिहार के गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं, उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। हमको किसी के इस मामले में जो आजकल देख रहे हैं विरोधी दल के लोग लेक्चर दे रहे हैं, उनके लेक्चर से हम प्रभावित होने वाले नहीं, उनसे निनेमट बिल्कुल नहीं। इसलिए कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है और दिल्ली में जिस प्रकार की सरकार है, ये सारी दुनिया को मालूम है। पहली बार ऐसी दिल्ली में सरकार चल रही है। तो बिहार में अपनी सीमाओं के अंदर हम एक मापदंड के हिसाब से चल रहे हैं, और आगे भी चलने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी आता है, मेरिट पर हम इसलिए नहीं जाएंगे, मामला न्यायालय में है, उनका अपना पक्ष है, इसलिए उस विषय पर हमारी कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है, उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मामला तकनीकी तो आप लोग मौजूद करा दें। मैनेजमेंट ग्रुप कराने में बिहार के चैलेंज का रिकॉग्निशन समझते हैं जी, उनको मैनेजमेंट ग्रुप कहा जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये बिहार के तो 1 साल के बाद पता चलेगा आपको। 1 साल के बाद पता चलेगा कि कोर्टे की चीनी। जी, अब यही समझ लीजिए कि बिजली पानी सड़क पर इतना काम हो रहा है कि लोगों को पूरा सेटिस्फैक्शन है। ये तो प्रमाण है, बिजली पानी सड़क के क्षेत्र में जो सरकार की तरफ से काम हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। आप और ये अच्छा है, कम से कम आकर के लोग बता जाते हैं, शिकायत करते हैं, कहीं निर्माण कार्य हो रहा है उसके बारे में कोई शिकायत किया तत्क्षण उसकी जांच हो जाए, या फिर किसी गांव में सड़क नहीं है, वहाँ सड़क बनाने की मांग को लेकर के आते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। लेकिन मोटे तौर पर लोगों को संतोष है, इसलिए कम लोग आते हैं आज के दिन। जब बिजली को लेके हंगामा हो रहा था, उसके अगले दिन यहाँ बिजली पर हम लोग थे। इसलिए ये विषय नहीं, जनता देख रही है कि इन क्षेत्रों में काम हो रहा है, चाहे सिंचाई के लिए पानी हो, या पीने का पानी हो, या सड़क हो, या बिजली के क्षेत्र में काम हो। लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि काम हो रहा है, और लोगों को मालूम है कि ये सरकार ही काम करेगी। जल जमाव का जो प्रॉब्लम है, हजारों उसका क्या हो रहा है, स्कीम काम शुरू हो रहा है? देखिए, उसके बारे में पहले ही से ड्रेनेज की कई स्कीमें चल रही हैं, ड्रेनेज की कई स्कीमें चल रही हैं, तो है ही। काफ़ी बड़ा इलाका हम लोगों का जल जमाव का शिकार रहता है। उसमें कई प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ड्रेनेज की बात है, वो खर्चीला है, हमने भी कुछ सुझाव दिया है। हमने भी कई प्रकार के विशेषज्ञों से चर्चा की है। तो कुछ जल जमाव वाले क्षेत्र हो सकते हैं, उसमें कुछ उसके हिस्से को रिक्लेम कर दिया जाए,
और बाकी हिस्से को और गहरा करके उसमें पानी पर आधारित सब खेती किया जाए। यह भी कुछ इलाकों में सॉल्यूशन हो सकता है, तो इस पर भी एक्सपर्ट्स लोग काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन करेंगे। शुरू में तो ऐसा होगा ही, लेकिन IIT के बारे में क्या कहना? हम लोगों को तो सूचना नहीं है। हम लोगों को तो सूचना यही है कि IIT यहाँ खुलेगा, और जो आखिरी चिट्ठी आई है केंद्र की, उस चिट्ठी में तो पॉजिटिव है कि खोलना चाहे खुलेगा। IIT के लिए जमीन का अधिग्रहण कर दिया। वहाँ के जमीन पे उसके कुछ हिस्से में वाटर लॉगिंग की कोई समस्या है, उसको लेकर के उनकी चिंता है, उसका समाधान निकाला जाएगा। उसका समाधान तो यह भी हो सकता है कि जिस हिस्से में है उसको छोड़ करके दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा जाए। उसके कई समाधान हैं। दूसरा, उसका सिविल स्ट्रक्चर भी एक समाधान है, पानी निकाला जाए, तो उसमें कोई संकट